नमस्ते दोस्तों। बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद वापस से स्वागत है आपके और हमारे चैनल शरानो स्मार्ट पिक्स में। और सबसे पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपका दिवाली सेफ और आपका काफ़ी अच्छा जाए और आपकी सारी मुरादें पूरी होए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल से देख लिया होगा, टैब A11 की, जो सैमसंग की तरफ से आता है। कॉम्पैक्ट बजट टैबलेट है और ये 2-3 दिन पहले, मैं आज 20 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिवाली के दिन, और ये लगभग एक 3-4 दिन पहले ही मार्केट में मतलब लिस्ट हुआ था। तो मुझे इसे खरीद के लगभग 2 दिन हो गए और बहुत मतलब एक 2 दिन पूरे मैंने इसको दिए। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जो जिस प्राइस रेंज में आता है, जो है 12,999 से लेके 17,999 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन मॉडल और रैम, और मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसके प्राइस के हिसाब से आपको इस टैबलेट को लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स की। तो बॉक्स के अंदर आपको सिंपल सा पतला सा बॉक्स आता है और उसके अंदर टाइप सी टू टाइप सी केबल आता है और टैबलेट आता है। और अगर आपने LTE वर्जन ले लिया, वाईफाई प्लस LTE, तो आपको उसमें सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा इस टैबलेट में, जो थोड़ा अभी फिलहाल दिक्कत चल रही है, कि इस टैबलेट को फ्लिपकार्ट और अमेजोन में जो लिस्ट किया है ना, उसमें लिस्ट करके रखा है वाईफाई प्लस 5G, जो बिल्कुल नहीं है। ये है वाईफाई प्लस 4G LTE। 5G इसमें तो सपोर्टेड ही नहीं है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा प्रोसेसर में इसमें हीलियोस का G99 डाला है, मीडियाटेक का, जो ऑब्वियसली सपोर्ट ही नहीं करता 5G को। ठीक है, तो 4G को सपोर्ट करता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज आज मेरे साथ थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आज थोड़े पटाखों की आवाज आएगी, क्योंकि दिवाली तो है, तो नेचुरली पटाखे तो बजेंगी। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आज के दिन, और अगला वीडियो जो अगले हफ्ते आएगा आपको, उसमें मैं आपको बेटर ऑडियो और आपको ऐसे डिस्टर्बेंस और बीच में पटाखों की साउंड नहीं आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाला टैबलेट जैसे मैं कह रहा था, वाईफाई प्लस 4G LTE है। इसमें वाईफाई प्लस 5G का मॉडल कोई भी नहीं है, क्योंकि सारों में एक ही प्रोसेसर है। वाईफाई के लिए या नॉन वाईफाई ले, सॉरी नॉन 4G ले या 4G ले, उसमें आपको हीलियोस का G99 ही मिलता है। माफी चाहता हूं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कंफ्यूज मत होइएगा। जो A11 जो टैबलेट लिस्टेड है, और ये 20 तारीख की बात कर रहा हूँ, अभी भी वो ऐसा ही चल रहा है। मैंने 10 मिनट पहले चेक किया वेबसाइट को, तो उसमें अभी भी वाईफाई प्लस 5G दिखा रहा है। ये वाईफाई प्लस 4G टैबलेट ही है। 5G से टैबलेट समझ के मत लीजिएगा, ये सबसे पहली बात है। और इसके अलावा हम सबसे पहले आते हैं अनबॉक्सिंग के समय वाला। आपको एक बॉक्स मिलेगा, ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर टैबलेट मिलेगा। टैबलेट में आपके साथ साथ आपको एक टाइप सी चार्जर और सिम इजेक्टर टूल, अगर मान लीजिए कि वो आपने LTE मॉडल लिया तो। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है। तो दूसरी चीज इसमें थोड़ा एक और ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये जो सैमसंग का जो ये टैबलेट सीरीज है ना, इसमें आपको A11 प्लस भी मिलेगा, जो ऑब्वियसली बड़ा स्क्रीन आएगा आपको उसमें। शायद उसमें 5G है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो वेट कर लेना, बट इस वाले में 5G नहीं है। ठीक है, ये प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन लगाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। दूसरी चीज, और एक और बात ध्यान रखिएगा कि मैं टाइम स्टैम्प डालूंगा नीचे, तो आपको जो वाला सेक्शन देखना है वो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख पाएंगे। चलिए अब रिव्यू में पूरी तरह चले जाते हैं अंदर। जो मैंने क्लियर करना था मैंने क्लियर कर दिया। तो सबसे पहली बात, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बोलूंगा कि 8.7 इंच का टैबलेट है, तो ऑब्वियसली बहुत कॉम्पैक्ट है। और जहां तक बिल्ड क्वालिटी की बात है, बहुत प्यारा बिल्ड है इसका। काफी मतलब हाथ में पकड़ने के लिए किसी भी एंगल से चीप नहीं लगता है। इतना मोटा टैबलेट नहीं है, अगर आप देख पाए तो ये एक तरीके से मतलब इट्स डिसेंट टैबलेट, साइज की विड्थ के हिसाब से डिसेंट है। बहुत स्लीक तो मैं नहीं कहूंगा, बट बहुत मोटा भी नहीं है, तो हाथ में पकड़ने के लिए कंफर्टेबल लगता है। और जहां तक वेट की बात आती है, तो 360-70 के 360 के आसपास ग्राम्स की वेट मान लीजिए इसका। 330 से 360 के बीच में, डिपेंडिंग अगर वाईफाई लेते हैं, वाईफाई प्लस LTE लेते हैं, तो आप मान लीजिए 360-370 ग्राम्स के वेट के आसपास मान लीजिए, तो काफी 100 भी आप इतना भारी नहीं लगेगा ये। तो एक टैबलेट के हिसाब से, एक 8.7 इंच के टैबलेट की वजह से स्क्रीन इसका मतलब जो इसका वेट है वो अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड और अच्छा है। और इसमें ऑब्वियसली टाइप सी पोर्ट आएगा और 3.5mm जैक आपको इसमें मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 3.5mm जैक अवेलेबल है। तो इसमें आप आराम से हेडफोन लगा के आप इसमें आराम से जो भी आपको मीडिया कंज्यूम करना है, वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें कोई आपको इशू नहीं आने वाला है, वो अवेलेबल है।
और दूसरी बात, इसमें एक ध्यान रखिएगा, बिल्ड क्वालिटी में बता दूंगा मैं आपको, इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर इस साल भी नहीं दिया गया है। A9 में भी नहीं था, A11 में भी नहीं है। इसमें आपको फेस अनलॉक के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और फेस अनलॉक इसका काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अच्छा फेस अनलॉक दिया गया है और 90% 95% टाइम पे काम करता है। लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, वरना फिर भी अच्छा काम कर जाता है। तो लो लाइट में आपको कुछ ऐसा सच इशू नहीं आएगा। फेस अनलॉक इसका अच्छा काम करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, टैबलेट खरीदें तो उसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में जैसे मैंने आपको बोला था 8.7 इंच का स्क्रीन है और जो बेजल्स हैं इसके वो ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा मोटे भी नहीं है, ज़्यादा पतले भी नहीं है। एक टैबलेट के हिसाब से जितने होने चाहिए उतने ज़रूर हैं, बट ज़्यादा नहीं है। एक अच्छा रेशियो, बॉडी टू स्क्रीन रेशियो मेंटेन किया है लोगों ने, 81-82 के आसपास परसेंटेज के आसपास मिलेगा आपको। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जहां तक डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं, ये TFT LCD डिस्प्ले है, ध्यान रखिएगा, IPS LCD नहीं है। तो इसके व्यूइंग एंगल्स डिसेंट है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है। अगर आपको इसको बिल्कुल सामने से सीधा देख रहे हैं तो डिस्प्ले आपको अच्छा नजर आएगा, सेटिस्फैक्टरी आपको लगेगा। पर एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने कहा, ये सुपर एमोलेड नहीं है, ये IPS LCD भी नहीं है। तो इसमें मीडिया कंजम्पशन जब आप करेंगे, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, ये मोर देन सेटिस्फैक्टरी रहेगा। बहुत एक्सीलेंट या बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। आपको एक अच्छा सा डिस्प्ले, आपको एक क्वालिटी, मतलब जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज में ठीक ठीक डिस्प्ले क्वालिटी आपको मिल रही है। तो उस हिसाब से आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए डिस्प्ले के मामले में। ब्राइटनेस के मामले में इन लोगों ने क्या किया, A9 के ऊपर थोड़ा सा इंप्रूव किया। A9 का मेरे ख्याल से 300-350 निट्स तक का जाता था ब्राइटनेस। ये थोड़ा इन लोगों ने लिख तो दिया है आउटडोर करके, मैं आउटडोर का भी समझा दूंगा मैं आपको। ये मेरे ख्याल से जब हमारी टेस्टिंग हुई थी इसके ऊपर तो 50 या 150, मतलब लगभग 500 निट्स तक आपको इसमें मिल जाता है। मतलब 150 निट्स थोड़ा आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा A9 के ऊपर। तो उससे ज्यादा थोड़ा ब्राइट है, ऑब्वियसली स्क्रीन इसका ब्राइटर है, A9 से कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली ब्राइटर है। जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बट ब्राइटर तो है। और दूसरी बात क्या है, इसमें इस डिस्प्ले में एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इससे 90 हर्ट्ज मिलता है। ये 120 हर्ट्ज नहीं है, 90 हर्ट्ज है। तो आपको स्मूथनेस और वो सब देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आप एक बहुत अच्छा डिसेंट क्वालिटी का डिस्प्ले यूज कर रहे हैं। व्यूइंग एंगल जैसे मैंने पहले बताया इसमें एवरेज है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्प्ले की जहां तक बात हुई, मीडिया कंजम्पशन करने के लिए और इसमें कुछ रीडिंग करना है, वो करना है तो कर सकते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव ये है कि A9 में जो था A11 में वैसा है कि ये ओनली HD+ डिस्प्ले है। ये फुल HD नहीं है, ना फुल HD+ है, ये HD+ है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में मैं कहूंगा ये ठीक ठीक है। अगर मुझे 10 में से अंक देने में इसको 7 दूंगा, 7 या 8 दूंगा मैक्स, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, HD+ डिस्प्ले है, TFT LCD है, ये दो चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सब ठीक है, डिस्प्ले इतना खराब नहीं है, पढ़ने वढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। मैं आगे लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट पे जब आऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा और आपके क्या क्या ऑप्शंस है यूज मार्केट में या ब्रांड न्यू अगर आप खरीदना चाहें तो क्या क्या आपके लिए ऑप्शन है, मैं वो भी बताऊंगा। तो प्लीज जुड़े रहिएगा, या आप चाहें तो लास्ट पोर्शन पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं जा सकते हैं, 2x पे इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो डिस्प्ले की मोटी मोटी मैंने आपको ऊपर जो भी मेरे को इसमें लगा मैं बता दिया। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी ठीक है, अच्छी है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, इट्स एवरेज, अबव एवरेज कहूंगा मैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी को। तो इट्स अ गुड डिस्प्ले ऑन टोटल, ओवरऑल अच्छा है। अब स्पीकर्स की बात करते हैं। इसमें ड्यूअल स्पीकर्स आते हैं, 2 स्पीकर आते हैं, डॉल्बी एटमॉस आता है। और जो स्पीकर की क्वालिटी है फिर अगेन मैं कहूंगा ठीक है, मतलब क्या है कि लाउड इनफ है, बट बहुत बेहतरीन ना क्वालिटी है ना लाउड है, मतलब जस्ट अबव एवरेज ये भी कहूंगा। स्पीकर्स के ठीक ठीक है, मुझे इतना बढ़िया तो नहीं लगे, बट ठीक है, मतलब जिस हिसाब का, मतलब 2 ड्यूअल स्पीकर का जो साउंड आना चाहिए बैलेंस इक्वल ही है, दोनों में से ऊपर नीचे दोनों में से एक तरीके की साउंड आती है, किसी में कम किसी के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम क्वालिटी इक्वल आती है दोनों ऊपर दोनों के स्पीकर से, बट मैं इतना कहूंगा सुपर लाउड नहीं है और सुपर रिच नहीं है। जो बजट टैबलेट है, सैमसंग का बजट टैबलेट है, तो सैमसंग के बजट टैबलेट में कुछ कॉस्ट कटिंग्स तो होती ही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा स्पीकर इसका इतना बेहतरीन तो नहीं है, बट अच्छा है। बट लकीली आपको 3.5mm जैक इन लोगों ने दे दिया है, तो आप आराम से इसमें लगा के सुन सकते हैं ईयरफोन्स, आपके हेडफोन्स जो भी हो वायर्ड वाले, या आप चाहें तो ब्लूटूथ को, ऑब्वियसली ये इसमें ब्लूटूथ तो है ही, तो ब्लूटूथ के द्वारा भी आप कनेक्ट करके सुन सकते हैं। तो ये रही मोटी मोटी बात स्पीकर्स की, डिस्प्ले की। तो मीडिया कंजम्पशन के लिए और ओवरऑल मैं कहूंगा इसको मैं 7 अंक दूंगा मीडिया कंजम्पशन के लिए। इट्स अ गुड डिवाइस बट नॉट अ ग्रेट डिवाइस फॉर मीडिया कंजम्पशन।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि इसमें आपको मिलता है हीलियोस का G99। तो मीडियाटेक का जो हीलियोस G99 है वो नया प्रोसेसर तो नहीं है, आपको एक्चुअली A9 के अंदर भी यही मिलता था, A11 पे भी उन्होंने वही दिया है। A9 आपका निकला था, पहला लॉट जो निकला था वो 2023 में निकला था। तो ये प्रोसेसर पुराना तो है बट इतना खराब प्रोसेसर नहीं है, इट्स स्टिल अ डिसेंटली गुड प्रोसेसर। बट AnTuTu स्कोर इसका आपको 4 से 5 लाख के बीच में, डिपेंडिंग आप 4 GB ले रहे हो कि 8 GB का वेरिएंट रैम वाला ले रहे हो। ये 2 मॉडल्स में आता है। जो मेरे हाथ में है वो 8 GB 128 GB है, जो 17,999। अगर वाईफाई प्लस LTE लेते हैं, नॉन LTE वाला लेते हैं तो आपको 14,999 के आसपास वो पड़ेगा। और अगर आप 4 GB 64 का ले रहे हैं तो वो आपको नॉन LTE 12,999 से शुरू होता है। तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि आपका थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। मैं दिवाली के टाइम पे बात कर रहा हूं, जब आप फ्यूचर में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं 20 अक्टूबर के बाद, मतलब जब भी आप देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। बट मोटा मोटी प्राइस ये चल रहा है इसका, 4 GB 64 GB 8 GB 128 GB। और मैं अपफ्रंट आपको बता दूं, अगर आप इस टैबलेट का लेने का सोचते हैं इस वीडियो के एंड तक, तो मैं कहूंगा आपको कि 8 GB 128 GB ही लीजिएगा। वो वाईफाई लेना, वाईफाई प्लस LTE लेना आपका पर्सनल है। बट एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ LTE ही वाले में ही GPS इनमें से ये दिया है, बाकी नॉन LTE वर्जन लेते हो तो उसमें GPS का आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। और अगर 64 GB लेते हैं उसमें कोई हर्ष तो नहीं है, बट 4 GB 64 GB, बट आपको क्या होगा, जैसे फ्यूचर प्रूफ नहीं है वो, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपको दिक्कत कर देगा, क्योंकि 4 GB रैम विल नॉट बी इनफ इवन फॉर सॉफ्टवेयर एज गुड एज One UI। सैमसंग का जितना अच्छा सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से भी 4 GB कम पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप 8 GB के लिए जाइएगा, 128 GB के लिए जाइएगा। हाँ, इसमें एक अच्छी बात एक और है, इसमें आपको मेमोरी कार्ड SD कार्ड स्लॉट मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपका बजट टाइट है, आपको सैमसंग की टैबलेट के लिए जाना है और उसी साइज के लिए जाना है, तो 4 GB लेना है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्यूचर में आपको जैसे जैसे आपके अपडेट्स आगे आएंगे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको रैम का इशू आ सकता है, स्पेशली अगर आप मल्टीटास्किंग करने का सोच रहे हैं। नॉर्मल डे टू डे टास्क में भी आपको थोड़ा सा इशू आना शुरू हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आ रहा था मैं 4 to 5 lakhs के AnTuTu स्कोर है। AnTuTu स्कोर इसका काफी डिसेंट नहीं कहूंगा, एवरेज है, क्योंकि आज हम 20 लाख तक जा चुके हैं। जो हमारा जो नया प्रोसेसर निकला है रिसेंटली, जो लॉन्च हुआ Gen 5, जो 8 Elite, ये जब लंबा सा नाम दे रहे हैं, तो नए प्रोसेसर में तो 20-30 लाख के ऊपर जा रहा है स्कोर। तो अभी जो मैक्सिमम आपको टैबलेट्स 8 से 12 लाख के रेंज के बीच में मिलते हैं, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा स्कोर थोड़ा हल्का सा नीचे ही रहेगा। स्कोर को बगल में रखते हैं, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं मैं आपको। हल्के काम, रेगुलर काम क्या होते हैं आप पूछेंगे। बहुत सारे लोग बोल के निकल जाते हैं कि लाइट टास्क करो तो चल जाएगा, हेवी टास्क करेगा तो स्ट्रगल करेगा। मैं वो उसमें नहीं जाऊंगा, आपको लाइट टास्क क्या होता है बताता हूँ। यूट्यूब देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, बेसिकली मीडिया कंज्यूम करना है, आपको इस पर कुछ पढ़ना है, और इसके अलावा आपको रीडिंग करनी है, आपको कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के गेम्स खेलने हैं, या आप हैवी गेम्स भी खेलेंगे बट उसमें फिर अगर आप देखेंगे तो बहुत लो लेवल सेटिंग्स और फिर आपको FPS भी कम मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो उसके हिसाब से ये मतलब ऐसे वाले काम आराम से निकाल लेगा, ठीक है। आपको 2 ऐप साइड बाय साइड खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 GB वेरिएंट की बात करो, 4 GB की नहीं बात करो, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे वाले काम ये फिर भी अच्छी तरह निकाल लेता है। लैग स्टटर मैंने कुछ खास देखा नहीं है, हल्का फुल्का है रहेगा क्योंकि 2-3 साल पुराना है, बट मैक्सिमम स्मूथ चलता है, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे वाले काम के लिए आराम से ये अभी भी वर्थ है। मुझे पता है प्रोसेसर 2-3 साल पुराना है, फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है अगर आपको डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज करनी है तो, ठीक है। ध्यान रहे इस बात को। अगर आपको बहुत हैवी पावर यूजर हो आप, तो इस टैबलेट से थोड़ा दूर रहेगा। उसके अलावा भी क्या ऑप्शन है मैं बताऊंगा आगे फाइनल वर्डिक्ट के सेक्शन में। तो परफॉर्मेंस मैं कहूंगा इसकी डिसेंट है। मैं इसको इनफैक्ट परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मैं सरप्राइज था, जो मैं खरीद रहा था इसको। मैंने 8 GB तो जानबूझ के खरीदा था, बट मैं 8 GB खरीद के भी सोच रहा था यार ये तो प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, कैसे परफॉर्म करेगा। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एंड दैट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैं थोड़ा खुश था कि इसका परफॉर्मेंस डिसेंट है। तो आपको मैं 8 दूंगा 10 में से परफॉर्मेंस के मामले में। अब आए थे नेक्स्ट चीज बैटरी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैटरी इसमें अनफॉर्चुनेटली 5100 mAh है। आप फोन्स में आप 7000 8000 वो अलग, वो सिलिकॉन बैटरी वो अलग बात है, बट आप उसमें ही 7-8 की बैटरी देख रहे हो। ये 5000 नॉर्मल बैटरी है, लिपो बैटरी है। तो आपको इसमें 5100 mAh की बैटरी मिलेगी। 4-4.5 घंटा
5 घंटा मैक्सिमम स्क्रीन ऑन टाइम खींच पाओगे, मैं ओपनली बता रहा हूँ। दो सैमसंग की एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी सैमसंग डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखिए कि आप जब भी बैटरी की यूसेज हुई उसकी बात करेंगे तो आप कभी भी उसको इसमें मत तोलिएगा कि पहले 7 दिन उसको, वो सीखने में लगाता है, एडेप्टिव ब्राइटनेस कहते हैं उसको, वो आपके यूसेज को समझने में लगाएगा। तो पहले 7 दिन आप किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि कितना अच्छा कितना बुरा है। मैंने, हालांकि मैं आपसे कह रहा था 2 दिन यूज किया है, बट मैं सैमसंग का इतना पुराना यूजर हूं, मुझे लगभग आइडिया लग गया है कि ये 4-5 घंटे के ऊपर नहीं देगा ये, कितना भी मतलब 7 दिन के बाद भी जैसे जैसे मेरे यूसेज के लिए अडेप्ट करेगा। तो ऐसा है, तो सैमसंग की कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, जस्ट एक प्रो टिप दे रहा हूँ, पहले 7 दिन तक वो बैटरी कम दे रही ज़्यादा दे रही, टेंशन नहीं लेने का। 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो इंप्रूव हो जाएगा, आपके यूसेज के हिसाब से वो बैटरी ऑप्टिमाइज कर देगा। खैर, तो बैटरी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आपको इसमें दूसरी चीज़, एक तो मैंने जैसे बोला 4.5-5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। अगर आप, जैसे मैंने कहा, लाइट यूज़ कर रहे हो, लाइट यूज़ में यूट्यूब नहीं आता, यूट्यूब वीडियो बैक टू बैक चलाओगे तो जैसे मैं कह रहा हूँ 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगा बैटरी। बट अगर आप इसमें कुछ पॉडकास्ट सुन रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वापस से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जहाँ तक बात है कि चार्ज की, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था टाइप सी आपको चार्जिंग केबल मिलता है इसमें, बट ये सिर्फ और सिर्फ 15 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो वो थोड़ा सा मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि 15 वाट में खराबी नहीं है, बट अभी क्या है, दुनिया 120, 160, 100 वाट तक चार्जिंग पहुंच गई है। तो एटलीस्ट सैमसंग में उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा 20 के ऊपर जाएंगे इस बार, बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो सैमसंग बीइंग सैमसंग, उन्हें 15 वाट दिया। 15 वाट मतलब आप मान के चलो 1.5 आवर के ऊपर लगता है फुल चार्ज होने में इसको अच्छी तरह। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि इसको 1.5 आवर का आराम से आपको चार्जिंग टाइम देना पड़ेगा। तो ये रहा मोटा मोटी बैटरी के बारे में। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि परफॉर्मेंस में कवर करना चाहिए, तो मुझे हीटिंग के इश्यूज फिलहाल नहीं दिखे। मैंने इस पर थोड़े हैवी गेम्स भी खेले हैं, मैंने थोड़ा एमुलेशन भी किया है, और एमुलेशन के ऊपर भी मैं आऊँगा अलग से, वो मैं इसी में कवर कर लेता हूँ। वैसे छोड़िए एमुलेशन की, जहाँ तक बात है, एमुलेशन मतलब जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि अगर आप चाहे तो PS2 और PSP, PS1, PS3 तक भी निंटेंडो वी और ये सब गेम बॉय एडवांस, गेम बॉय कलर, ये वाले जो कंसोल्स हैं ना, इनका जो सारे गेम्स हैं आप इस एंड्रॉयड के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर आप आराम से, इवन आईपैड्स के ऊपर आजकल, मतलब एप्पल आईफोन्स के ऊपर भी थ्रू एमुलेटर्स, एक बेसिकली ऐप टाइप आता है एंड्रॉयड के मामले में, तो उनके द्वारा आप खेल सकते हैं अलग अलग गेम्स। उसके लिए आपको ऑब्वियसली रॉम्स चाहिए होंगे, रॉम्स माने गेम्स चाहिए होंगी, तो गेम्स तो फिलहाल आपको फिर ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा, बट एमुलेटर्स आपको गूगल प्ले में मिल जाते हैं। तो जहाँ तक एमुलेशन की बात आती है, तो ये आपको PSP तक अच्छा करके, बढ़िया करके देता है, प्ले स्टेशन पोर्टेबल तक, PS1 भी अच्छा कवर कर लेता है, PS2 में हल्के हल्के टाइटल्स चला सकता है बस। PS2 ना के बराबर मान के चलो आप, मतलब कितना भी ट्वीक कर लो, कुछ कर लो, अब उसको ट्वीक करके लोअर रेजोल्यूशन में फ्रेम लिमिटर लगा के खेलना है आपको एमुलेशन का गेम, तो आपकी मर्जी है। मान के चलो अगर आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी में खेलना है तो PS1 तक ये मैनेज कर लेता है। उसके ऊपर मतलब जो भी उसके इक्वलेंट है, उसके ऊपर जो भी हो, PS2 PS3 हो, काफ़ी स्ट्रगल करता है। मैक्सिमम आपका S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा भी PS3 गेम्स में स्ट्रगल कर जाता है। PS3 तो ना मान के चलो कि बहुत, उसमें एमुलेशन अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, ऐसा कोई एमुलेटर भी मार्केट में नहीं है जो इतना बढ़िया एमुलेशन कर पाता होगा, तो मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। बट अगर आपको मोटा मोटी मैं समझाऊं तो PS1 तक एमुलेशन ठीक ठाक लेवल पे कर पाएगा। आप चाहे तो फ्रेम, उसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बढ़ा के हायर फ्रेम रेट्स पे आराम से PSP और PS1 के गेम्स खेल पाएंगे। PS2 आप ना के बराबर मान के चलिए। तो वैसे मैं कह रहा था ये इतना गर्म नहीं होता है, मैंने उसको हल्का वार्म होते हुए देखा, गर्म तो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। और इस प्रोसेसर की अच्छी बात है, बैटरी में बता दूं कि ये बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर था जब लॉन्च भी हुआ था, हीलियोस G99। तो सैमसंग का एक क्लेम है, ये मैंने कहीं कुछ जगह देखा जाए, इसको गेमिंग टैबलेट की तरह ये प्रमोट कर रहे हैं। ये आई विल नॉट से इन ट्रू सेंस गेमिंग टैबलेट है। गेमिंग टैबलेट में आगे बताऊंगा कौन सा है। तो हमने कर ली बैटरी के बाद, अब आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर। ये थोड़ा सा इसका ना कंट्रोवर्शियल एरिया, मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा डार्क एरिया है। मतलब जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात है ना, अगर आप देखें तो वेबसाइट के ऊपर कुछ क्लियर नहीं है। इनकी कस्टमर केयर को फ़ोन किया मैंने खरीदने के पहले, तो
अनफॉर्चुनेटली ठीक है, वो शायद मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बट उनको पहले ये नहीं पता था कि A11 लॉन्च हो चुका है। मुझे बताना पड़ेगा कि भाई A11 की बात कर रहा हूँ, आप ही का टैबलेट लॉन्च हो चुका है, आप देख लीजिए एक बार। फिर उन्होंने देखा, फिर मैंने पूछा कि भाई कितने साल का सॉफ्टवेयर अपडेट दोगे आप इसमें, कितने साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दोगे। अब उनने मेरे को लगभग आधा घंटा लाइन पे रखा, उसके बाद वो प्री सेल्स का ये है, हमें आइडिया नहीं है बोला। फिर मैं सैमसंग के स्टोर से खरीदा ये मैंने, सैमसंग स्टोर गया मैं, तो उनको भी आइडिया नहीं था, वो भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे। तो पता नहीं क्या इशू है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप जेमिनाई से पूछते हो, AI से जब पूछते हो, जेमिनाई AI से, तो वो 7 साल कहता है। जब आप चैट जीपीटी में पूछते हो तो शायद वो 4 साल कुछ कह रहा है। तो जो भी हो, आप एक बात मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिनिमम 2 साल के मिलेंगे, एंड्रॉयड अपडेट्स की बात कर रहा हूँ, और सिक्योरिटी पैच तो 4 साल पक्का मिलेगा। तो मिनिमम मान के चलिए, कल 5 साल 7 साल 6 साल 7 साल निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, 2 साल के मिलेंगे। बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। ये जो निकला है ना आपका, ये क्या कहते हैं टैबलेट, ये टैबलेट लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड 15 के साथ। तो आप वैसे भी 1 साल पीछे चल रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी एंड्रॉयड 16 बहुत सारे S25 FE जो अभी लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी एंड्रॉयड 16 के साथ लॉन्च हुआ है। तो अगर ये 16 के साथ लॉन्च करते, जो उनको करना चाहिए था, तब वो 2 साल मायने रखता। बट ऑलरेडी आप मान के चलो, आप 1 साल पीछे चल रहे हो, कि इसे 15 से लेके 17 तक जाएगा, वर्ष टू वर्ष केस की बात कर रहा हूँ, और ये 16 में होता तो 18 तक जाता। तो आप मान के चलो आपको 1 साल का ही इन इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपको कुछ महीनों में, तो कुछ दिनों में इनफैक्ट आपको 16 मिल जाएगा एंड्रॉयड 16। तो मुश्किल से शायद नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में आपको 17 मिल जाएगा। तो मैं उसको ट्रूली 2 ईयर्स का नहीं मानूंगा, अगर मान लीजिए 2 ईयर्स का निकलता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स में थोड़ा सा गैप है। और एक और सच बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए 7 साल 6 साल निकल भी गया ना, तो जिस हिसाब का ये प्रोसेसर है ऑलरेडी पुराना, मुझे नहीं लगता कि ये 5-6 साल आपको उतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे, 8 GB के रैम के ऊपर भी इतना बढ़िया निकाल के दे देगा। बट हाँ, 4 साल 5 साल आराम से निकाल पाएंगे आप, तो ये गारंटी है। पर अगर आप 8 GB का वेरिएंट लेते हैं तो 4 GB का मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि जैसे जैसा वन UI आप एंड्रॉइड 16, 17, 18 जैसे एंड्रॉइड वर्जन बढ़ेगा, वन UI का अलग अलग वर्जन आएगा, तो शायद 4 GB रैम विल नॉट बी सफिशिएंट टू हैंडल इट। 4 GB रैम काफ़ी नहीं रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ये इशू है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ गया होगा, बट एज ऑन 20 अक्टूबर बहुत सा कंफ्यूजन है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कितने साल का आएगा इसमें। बट मान के चलिए मिनिमम 2 साल तो आएगा। और एक और चीज़ इसकी जो मुझे डिस्प्ले में शायद कवर करनी थी, मैं भूल गया बिल्ड क्वालिटी में, इसके ऊपर कोई भी टाइप का गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें कोई ना कोई Day 1 से टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लें। और जिनको ये डाउट आ रहा है कि भाई अभी 4 दिन पहले लॉन्च हुआ, एक्सेसरीज के मामले में कोई इशू नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 के सारे एक्सेसरीज के साथ चल जाएंगे। डिट्टो सेम टू सेम लैपटॉप है, शायद 2-3 ग्राम भारी है, बट उसके अलावा डिट्टो वही टैबलेट है। तो स्पेक्स इन टर्म्स ऑफ वेट, हाइट, विड्थ, लेंथ सब वही है। तो आपको जो A9 का एक्सेसरी मिलता है वो A11 में भी लग जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो ये होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। और अगले थोड़े मिसलेनियस पॉइंट्स पे आ जाता हूँ कि इसके बारे में। तो इसमें कोई आपको आयर ब्लास्टर नहीं दिखता है। आयर ब्लास्टर आपको मोस्टली Xiaomi के, अभी सिर्फ Xiaomi दे रहा है जहाँ तक मुझे याद है, अभी फिलहाल Xiaomi के पैड्स में मिलता है, वो भी Redmi वाले में। तो आयर ब्लास्टर तो आपको ये इसमें देखने, फिलहाल इसके ऊपर आते हैं, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। GPS सिर्फ और सिर्फ LT ही में है। LT वाला मॉडल खरीदेंगे तो उसमें GPS मिलेगा आपको। और इसके अलावा इसमें किसी तरीके की IP रेटिंग नहीं है, मतलब वाटर प्रूफ, डस्ट रेटिंग, वाटर रेटिंग कुछ भी, वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग कुछ भी नहीं है इसकी। तो अगर गलती से पानी गिरा तो फिर डैमेज हो सकता है, तो उसको पानी से मीलों दूर रखें। इसमें कुछ भी IP रेटिंग नहीं है। तो ये एक बात थी मिसलेनियस सेक्शन में। और इसके अलावा अगर मैं इसके बारे में कुछ और आपको बताना चाहूँ अपनी तरफ से, तो इसमें मुझे एक चीज़ काफ़ी मतलब अच्छी लगी कि इसमें क्या है कि अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। अगर मुझे कुछ टाइप करना है, ठीक है, अगर मुझे कुछ इसमें टाइप करना है तो मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। 8.7 इंच का मुझे टाइपिंग लैपटॉप में पसंद है, और ऐसे 8.7 इंचेस के जो टैबलेट्स हैं उसमें पसंद है। आराम से 2 फिंगर से आप कुछ भी चाहें टाइप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे इस मामले में काफ़ी अच्छा लगता है।
और टाइपिंग एक्सपीरियंस में एक बात बता दूं, ये हालांकि ये जी बोर्ड है, मैक्सिमम लोग इसमें सैमसंग का कीबोर्ड यूज़ करते हैं। मुझे जी बोर्ड ज़्यादा पसंद आता है टैबलेट्स के अंदर। फ़ोन्स के अंदर तो मैं सैमसंग कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। तो जहाँ तक टाइपिंग एक्सपीरियंस है इसमें काफ़ी अच्छा है। हैप्टिक्स इसके डिसेंट है, वही सस्ते वाले हैप्टिक्स ही हैं बट डिसेंट है। और इसमें आपको वाइब्रेशन, जैसे मैं कह रहा था, हैप्टिक्स आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस एज अ होल अच्छा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। आप आराम से टाइप कर पाएंगे और इसमें आराम से सिम डाल पाएंगे। सिम सिर्फ और सिर्फ 4G LTE डलेगा, वापस से बता रहा हूँ 5G नहीं काम करता। और आप एक सिम डाल पाएंगे और इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये था मोटा मोटी इसके बारे में, ठीक है। अब मेरा वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबा खिंचता है, तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। मुझे लंबे वीडियोस बनाने पसंद है, मुझे थोड़ा हर एंगल में कवर करना पसंद है। अब चलिए आ जाते हैं पते की बात, जो है फाइनल वर्डिक्ट। चलिए तो मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए क्या है कि 12,000 से लेके, मतलब लगभग 13,000 से शुरू होता है। आप वहां से लेके अगर 18,000, 17,000, 17,999, 17,999, 18,000 बनता है, उस प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो ये प्राइस रेंज के हिसाब से ये सैमसंग का टैबलेट होने के कारण मैं कहूँगा ठीक है, बट ये एज अ होल एक ओवर प्राइस टैबलेट है। क्योंकि इसमें आपको A9 के ऊपर क्या मिल रहा है, A9 जो 2 साल पहले इन लोगों ने लॉन्च किया था। A9 एक्चुअली एक चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, A9 में भी एक 8GB 128GB का मॉडल आता था, ठीक है। तो उसमें आपको मतलब जो अब्रॉड में एटलीस्ट 8GB 128 मिला था। अगर आप A9 यूजर हैं और आपके पास लकीली 8GB 128GB का मॉडल है, तो मैं कहूँगा इसके ऊपर अपग्रेड मत करिएगा। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, उसके अलावा मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा इसमें। देयर इज़ नो मेजर अपग्रेड फ्रॉम A9 टू A11। अगर आप 4GB 64GB वाले भी हैं और A9 पे हैं, A9 पे ही रहिए, क्योंकि इसमें मुझे ना इनने फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, ना इनने इसमें मतलब कुछ नया प्रोसेसर डाल के दिया, ना इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए वो उसके लिए मतलब 90 हर्ट्ज मुझे वर्थ नहीं बनता है। आप आराम से उसको यूज़ करिए, ठीक है। और इसी प्राइस रेंज में 17-18 अगर मान लीजिए वाईफाई प्लस LTE है, यूज्ड मार्केट में आपको एक बहुत बढ़िया टैबलेट मिलता है। इस साइज की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं 10 इंच 11 इंच 12 इंच के पास नहीं जा रहा, मैं इसी साइज के आसपास रह रहा हूँ। यूज मार्केट में अगर आपको जाना है तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है लेनोवो का लीजन टैब। वो 12GB 256GB क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+1 जेन, वो बहुत अच्छा प्रोसेसर है, जो पुराना है बट अच्छा प्रोसेसर, वो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। आपको फोल्ड 4 के अंदर भी वो प्रोसेसर मिलता था सैमसंग की तरफ से, बहुत अच्छा फ़ोन था वो। मैंने खुद यूज़ किया था उसको 3-4 साल। तो प्रोसेसर बहुत अच्छा है वो, उसमें थर्मल इश्यूज वो सब आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और जब जहाँ तक आती है बात लेनोवो लीजन टैब की, जहाँ तक कर रहा था, वो एक आउट एंड आउट गेमिंग टैबलेट सच में है। क्योंकि उसमें आपको हालांकि वो थोड़ा प्रोसेसर पुराना है उसमें, फिर भी आपको डिसेंट, आपको एमुलेशन के मामले में और इवन रेगुलर गेम्स BGMI वैसे हो गए, ये जेंशिन इम्पैक्ट वैसे अच्छे डिसेंटली आप आराम से खेल पाएंगे विदाउट इश्यूज। और उसमें थर्मल इश्यूज भी कम थे 8+ Gen 1 वाले में प्रोसेसर में, तो वो अच्छा प्रोसेसर था। तो वो लेनोवो लीजन टैब की तरफ देख सकते हैं। हालांकि वो अभी 34,000 का बिक रहा है ब्रांड न्यू। मैं क्यों रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको ये दशहरे का सेल याद है, वो ये फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, अमेजोन पे नहीं मिलता है। उसमें इन लोगों ने उसको 21,000 का बेचा, 21,000 का। तो मुझे अभी लगता है 34 मत खरीदिए, वो ब्लैक फ्राइडे के आसपास शायद 5 से 21 या 24 पे तो आ जाएगा, तब उसको लेना है तो ब्रांड न्यू ले लीजिएगा। सेकंड हैंड में लेना है 17,000 18,000 के ऊपर मत दीजिएगा, उससे ज़्यादा वर्थ है नहीं वो, उससे ऊपर मत खरीदिएगा, बढ़िया कंडीशन में है फिर भी। तो शायद 1,000 बढ़ा लीजिएगा, 19,000 तक मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर मत दीजिएगा। अगर वो विद इन वारंटी होना चाहिए, आउट ऑफ वारंटी तो भाई 17 से ऊपर देने का ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको उतना बजट नहीं है मेरा, मुझे उतने बजट में नहीं जाना, और इन्हीं स्क्रीन साइज के ऊपर मैं अभी भी बता रहा हूँ, स्क्रीन साइज 8.7 सब 9 इंच है, 9 इंच के नीचे की बात कर रहा हूँ, वरना मैं और टैबलेट्स के नाम लेता, Xiaomi Pad 7, Lenovo Idea Tab Pro, उसमें नहीं जा रहा मैं अभी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड टैबलेट्स की बात कर रहा हूँ। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फिलहाल आप इस प्राइस रेंज में ये अच्छे टैबलेट्स आपको जो है मैं बताता हूँ। आपको अगर बजट बहुत टाइट है आपका, तो
एक टैबलेट अवॉइड करिएगा, Realme Pad SE, वो 8 इंचेस का भी मॉडल आता है, उससे बहुत दूर रहिएगा। एक तो उसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी बेकार लगा, 8-9 हज़ार का मिलता है सेल के अंदर, अभी मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा पता नहीं। वो उसके बाद वो बहुत लैग करता है, उसमें भी 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो उससे थोड़ा दूरी रहिएगा। वो नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टैबलेट है वो। उससे अच्छा तो आप इसी को ले लीजिएगा, मैं कहूँगा A11 को ले लीजिएगा। उसके अलावा M8 आता है 4GB वाला वेरिएंट, ठीक है, M8 4GB वाला, 3GB 2GB वाला पुराना है, वो मत ले लीजिएगा। 4GB वाला वेरिएंट आता है, वो आप एक तरफ देख सकते हैं। M9 देख सकते हैं, अगर आप, मैं जैसे कह रहा था 9 या 9 इंच से नीचे वाले टैबलेट्स में ये थोड़े बहुत ले सकते हैं। अगर आप बहुत पर्टिकुलर हैं कि मेरे को स्टाइलस ही चाहिए, मुझे मतलब स्टाइलस पेन के साथ मुझे यूज़ करना है, मुझे उसके साथ पेन भी इनपुट चाहिए, छोटा सा टैबलेट चाहिए 8 इंच 9 इंच का, तो आपके पास अभी बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। लेनोवो लीजन टैब के अंदर स्टाइलस नहीं चलता है, फुल स्टॉप। उसमें अंदर क्वाड HD प्लस की स्क्रीन है, सब बढ़िया है, बट उसमें आपको स्टाइलस सपोर्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपको स्टाइलस सपोर्ट नहीं है। चाहे तो आप ऐसा चीप सा, ये आता है एक स्टाइलस, ये मतलब गिर गया, तो ये ऐसे वाले स्टाइलस मिलते हैं आपको, तो ये मतलब कैपेसिटिव स्टाइलस कहते हैं अपन इसको, तो ऐसे वाले आपको मिलते हैं। तो ये मतलब कुछ मज़ा नहीं देगा आप, मतलब इसमें कुछ खास सच में राइटिंग नोट्स वोट्स किसी के लिए काम नहीं आता है वो, तो वैसे वाले स्टाइलिस चलेंगे इसके ऊपर, या इसके कोई किसी के ऊपर ऐसा स्टाइलिस चल जाएगा जिसमें टच स्क्रीन है। मैं मतलब कोई यूज़ नहीं है ऐसे स्टाइलिस लेके भी। और मार्केट में आपको बहुत सारे एंड्रॉयड विथ आईपैड वाले मिल जाएंगे, बट उसको आईपैड में अगर 100 का परफॉर्मेंस देते हैं तो एंड्रॉयड पे 60 का देते हैं। तो वैसे वाले मत खरीदिएगा, 2-3 हज़ार अपने मत फूकिएगा कि मैं एक ऐसा नॉर्मल टैबलेट खरीदूंगा, फिर उसके ऊपर मैं वो 2000-1000 का, वो ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट 2-3 ब्रांड्स हैं जो एंड्रॉयड का आईपैड का वो एडवर्टाइज करते हैं, बट वो बेकार है। इससे अच्छा 200-300 का खरीदना है तो खरीद लीजिए। नोट्स वोट तो लेने के लिए कोई काम नहीं आएगा, पाम रिजेक्शन नहीं रहता उसमें, तो संभल के रहिएगा। तो एनीवे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको S Pen के साथ चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली आपको छोटे वाले डिस्प्ले के अंदर S Pen या स्टाइलस सपोर्ट वाले कोई भी टैबलेट्स नहीं है। पर अगर आप एंड्रॉयड की दुनिया से थोड़ा बाहर जाते हैं तो आपको श्योरली iPad mini 6 और mini 7 मिलेगा। 5 की तरफ मत देखिए, 5 में भी पेन सपोर्ट है, बट मैं कहूंगा बहुत टाइट बजट में है तब 5 पे चाहिए। तो 5 में दिक्कत क्या है, 6 में दिक्कत, मैं बताता हूं एप्पल की प्राइसिंग में दिक्कत क्या चल रही है यूज मार्केट के अंदर। आपको iPad mini 7 मिल रहा है लगभग 47-48,000 का बेस मॉडल उनका। iPad mini 6 दो वेरिएंट में आता था, 64 और 256, माफी चाहता हूं। 64 को आपको 20 से 23 के बीच में लोग फिर भी देने को तैयार है, और जो रहा आपका 256GB वो 30 से 33 के बीच में लोग अटके हुए हैं। आपको मिनी 7 ही 5, 6, 7, 8 महीना पुराना 34-35 में मिल जाएगा। मिनी 7 की बात कर रहा हूँ, जो रिसेंट लास्ट ईयर का ही मॉडल है। तो फिर इससे क्या, और मिनी 5 जो है आपका, वो आपको लोग 18 से 20 हज़ार के ऊपर, ये 64GB की बात कर रहा हूँ, अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। तो उसके मामले में क्या, यूज मार्केट में थोड़ा माहौल खराब है प्राइसिंग के मामले में, क्योंकि एक तो मिनी 6 का जो हायर वेंट 256GB है वो मिनी 7 के साथ क्लैश करता है, और जो मिनी 5 है वो मिनी 6 के लोअर वेरिएंट के साथ क्लैश करता है। तो ये दिक्कत है, तो थोड़ा सा ये देख के खरीदेगा। तो अगर मैं कहूँ तो 20 से 21 के बीच में या 22 मैक्सिमम 64GB iPad mini 6 वर्थ है। 28 to 30 के बीच में 256GB mini 6 वर्थ है। मिनी 5 की तरफ मत देखिएगा, हो सकता है प्लीज उसको अवॉइड करिए, क्योंकि 12-13 हज़ार के ऊपर का मॉडल नहीं है, लोग उसमें प्राइस में बेचते नहीं है। बट मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको बहुत निराशा होगी, वो लॉन्ग टर्म भी नहीं चलेगा, बेकार है वो। iPad mini 6 भी अवॉइड करिए। मिनी 7 33, 34, 35 का मिलता है। मैं कह रहा हूँ जिनका बजट ज़्यादा है वो मिनी 7 प्लीज़ पिक करिए, उसमें आराम से एप्पल पेंसिल Gen 2 निकल मस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुए अगर आप एंड्रॉयड की दुनिया के बाहर, मतलब iOS में आप कंफर्टेबल हैं तो। इसके अलावा नहीं भैया मुझे सैमसंग का ही टैबलेट चाहिए, और मुझे S Pen भी चाहिए, और मुझे 8-9 इंच का स्क्रीन चाहिए, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है
बट याद रखिएगा वो ऑलरेडी आउट ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट है, उसमें 4GB 64GB वेरिएंट है, 4GB 32GB वेरिएंट मिलता है, और वो इंडिया में मिलता ही नहीं है। वो है आपका सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 3। आपको आपके शहर में मिलना ना के बराबर है। आपको ऑल ओवर इंडिया का रख के OLX में सर्च करना पड़ेगा, कहीं कहीं एक कभी कभार दिखते रहता है वो। उसमें S Pen सपोर्ट है, फुली रगेड है, IP रेटिंग भी थी उसमें, बहुत अच्छा डिस्प्ले है वो। हालांकि AMOLED नहीं है, बट वो आपका IPS LCD या मेरे ख्याल से वो इनलाइन ILP, मेरे ख्याल से जो भी हो, LCD डिस्प्ले, TFT तो नहीं है, मैं इतना श्योर हूँ। बहुत बढ़िया डिस्प्ले है उसका, मैंने खुद यूज़ किया है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है उसका। S Pen बढ़िया काम करता है। तो बट उसमें यही कि एंड्रॉइड 12 या 13 एंड्रॉइड 13 के आसपास वो रुक चुका है उसका, उसके आगे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आएंगे। सिक्योरिटी पैच अपडेट तो रिसेंटली आया था मेरे वाले में, तो वो आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसमें दो चीज़ें हैं, 10,000 के ऊपर बिल्कुल नहीं देना है अगर आप सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 3 खरीद रहे हो, उसके ऊपर एक नया पैसा नहीं देना है। 7,000 बेस्ट प्राइस है वर्स्ट के सिनेरियो में, क्योंकि मिलता कम है, तो 10,000 तक खरीद सकते हो। परफॉर्मेंस डिसेंट है, एक्सिनोस का 9 सीरीज का प्रोसेसर है वो, बट पुराना है, 4-5 साल पुराना मॉडल है वो, तो डिसेंट परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा अवॉइड करो। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनता है? अगर आप ब्रांड न्यू में देख रहे हैं, ब्रांड न्यू में Xiaomi पैड मिनी लॉन्च होने वाला है, मेरे ख्याल से इंडिया में आ जाएगा, ग्लोबली लॉन्च है सितंबर के महीने में, शायद 24 लॉन्च हुआ था वो इस 2025 में। उसमें Xiaomi पेन का सपोर्ट है, और वो भी 7-8 इंच 8-9 इंच के बीच का टैबलेट है। वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं देखा नहीं हूँ उसको, क्योंकि इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ, मैंने उसका हाथ नहीं लगा अभी तक, बट जो स्पेक्स दिख रहे थे बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे वो। तो Xiaomi पैड मिनी का रुक जाइए, अगर आप रुक सकते हैं तो। वो आपको इस साइज में, कॉम्पैक्ट के स्पेस में एक अच्छा टैबलेट निकल के उभर के आएगा। तो ये है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको मोटा मोटी, क्योंकि आप मेरा वीडियो इतना लंबा चौड़ा, जो मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, मतलब इतनी लंबी वीडियो चलती है मेरी, तो इसके ऊपर आ जाते हैं। तो फाइनली मेरा आखिरी के 2 मिनट है, मेरे साथ थोड़ा सा बने रहिए। तो मोटा मोटी मैं कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सैमसंग के टैबलेट लवर हैं, और आपको इसी साइज में टैबलेट चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं। 8GB 128GB वाला लीजिए, वाईफाई लेना, LTE वाईफाई प्लस LTE लेना, आपके ऊपर है। बट अगर आपको इसी साइज का नहीं चाहिए और सैमसंग का नहीं चाहिए, तो आपको भर भर के ऑप्शन बढ़िया वाले हैं, और बढ़िया ऑप्शंस आने वाले हैं। दिसंबर जनवरी तक रुक जाइए, ये थोड़ा क्रिसमस का टाइम आता है, तो थोड़े लॉन्चेस और भी होते हैं, तो ये थोड़ा रुक जाइए। और मैं कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं और जैसे इसी साइज का आप टैबलेट ढूंढ रहे, माफ़ी चाहता हूँ, तो ये एक डिसेंट परचेज है। उसके अलावा मैं किसी को ये टैबलेट रेकमेंड नहीं करूँगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगेन बोल रहा हूँ, इसी टाइप साइज का चाहिए, स्टूडेंट हो, कैजुअल यूज़र हो, ले लो, ये अच्छा टैबलेट है। उसी 17-18 हज़ार में थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो रुक जाओ, या सेकेंड हैंड मार्केट में जो बोला है वो ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का रिव्यू का अंत।